का पूरा खानदान हादिया का मुकम्मल तौर पर दुश्मन बन चुका और कोई भी हादिया को इस घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहता। स्वयं सुहेब भी अंदर से सपोर्ट कर रहे हादिया की, लेकिन खुलकर वो ऐसी बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसे इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि भाई अगर मैंने कोई ऐसी बात की तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। शौकत साहब की बेगम जो सारा की माँ है, से हादिया को इस घर से निकालने की कोशिश कर रही है रात के वक़्त। क्या हादिया को इस घर से निकाल दिया जाएगा? अगर हादिया को इस घर से निकाला जाता है तो उसके बाद हादिया का क्या रिएक्शन आता है? क्योंकि हादिया मासूम का तो कोई भी ऐसा कसूर नहीं है। इसने क्या शौकत साहब को उस वक़्त कहा था कि भाई आप मेरी माँ के साथ शादी ना करें? अगर इस बात पे ये लोग आते हैं तो सबसे पहले हादिया का हक बनता है कि से अपनी दूसरी मम्मा को इस घर से निकाले, क्योंकि शौकत साहब ने पहले हादिया की माँ के साथ शादी की थी और उसके बाद फिर सारा की माँ के साथ शादी की थी। बहरहाल नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट आ सकता है, हादिया के पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं, सुहेब क्या करने वाला है, ये आज के शो में बताएंगे। इस हिसाब से सारा और सारा की माँ को इस बात का पता चला है कि भाई हादिया इस घर की मेंबर है और ये शौकत साहब की बेटी है, तो उसके बाद इन लोगों को एक अंदर से करंट लग जाता है। इससे सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि भाई आखिरकार शौकत साहब ने इस तरह की हरकत क्यों की है। आप देखें कि अगर इन लोगों से चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो इसे हादिया के ऊपर जुल्म मत करते, ये शौकत साहब से जाकर पूछते, उसके साथ जाकर बात करें कि भाई हाँ बताओ तुमने शादी क्यों की है, बताओ हादिया को इस घर के अंदर क्यों लेकर आए हो। ये शौकत साहब के साथ किसी किस्म की कोई भी ऐसी बहस नहीं करते, ये जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हादिया के पास और हादिया के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। इसको तरह तरह की बातें सुनाते हैं, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई तुम इस घर को बर्बाद करना चाहती हो, या जब से इस घर के अंदर आई हो हमारी हुसैन को आग लग चुकी है। हादिया मासूम है, वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती और वो ना चाहती है कि भाई ये घर जो है वो बर्बाद हो। सही हादिया की माँ की भी सबसे बड़ी गलती थी। हादिया की नानी हादिया को आकर कहती भी है कि भाई आपने इनके सामने चुप नहीं रहना, अगर आप चुप रहेंगी तो इसे और भी आपके ऊपर हावी होंगे, प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगी। और हादिया को ऐसा करना चाहिए, भाई तू आधे हिस्से की जायदाद की मालिक है, जितना हक सारा का है, एहसन का है, उतना तुम्हारा भी इस घर के ऊपर हक है। अगर इनके सामने तुम खामोश रहोगी तो इसे आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे और आपको दबाने की कोशिश करेंगे, जो आगे जाकर आपके लिए मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। अब इसी मामले पे हादिया बड़ी परेशान है और अपने आप के साथ जो एक ऐद करती है कि भाई कुछ दिनों के लिए मैं चली जाऊंगी नानी जान के पास, तो इसी वजह से वो मानी जान के साथ कॉल पे बात करती है। हो सकता है कि वो मानी जान को भी इस बार में सब कुछ पता चल चुका हो, तो वो हादिया से पूछती और कहती है भाई क्या हो रहा है, क्या मसला बना हुआ है। तो आगे से हादिया कहती है भाई जो तूफ़ान आ रहा है इस घर के अंदर मैं उसको कभी भी नहीं रोक सकती और उसको रोकना नामुमकिन है। मैंने फैसला किया है कि कुछ दिनों के लिए मैं आप लोगों के पास आ जाऊँ। जैसे वो मानी जान ये अल्फाज सुनती है हादिया की तो बड़ी परेशान हो जाती, क्योंकि वो हादिया को इस घर के अंदर खालियात नहीं आने दे रही। वो चाहती कि हादिया कुछ न कुछ पैसा लेकर आए, माल लेकर आए, उसके बाद फिर हादिया को इस घर के अंदर इजाज़त दी जाए। ये भी सिर्फ उसे अपने मतलब और अपने मफाद के लिए बैठे हुए हैं, जहाँ पर से हादिया को कर देगी इनकार, उससे कह देगी कि भाई अगर तुम यहाँ पर आई तो तुम्हारी नानी जान तुम्हारी हालत देखेगी तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। इसलिए अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें, अपने आप को सेट करें, ऐसा मत करें, जितना तक हो सकते आप उनके साथ रहें। ऐसे इस घर के अंदर आएंगी तो आपकी नानी को कोई नुकसान हो सकता है। जिस वक्त हादिया ये बातें सुनेगी अपनी मानी जान की तो वहाँ पर खामोश हो जाएगी, क्योंकि इसे अपने ऊपर सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन नानी को तकलीफ़ नहीं दे सकती। अगर नानी के ऊपर वाकई ये सब कुछ बात पहुँचती है, उसे इस बात का पता चलता है कि भाई हादिया के साथ वहाँ पर जुल्म हो रहा है, तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हादिया से पूछने की कोशिश तो करेगी लेकिन आगे से हादिया जो है वो इनकार कर देगी अपनी नानी जान को कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, मैं अपने हाल पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब सारा को देखें कि सारा भी इतनी ज़्यादा नफ़रत करना शुरू कर चुकी है हादिया के साथ कि वो बात करती है हमारे सुहेब के साथ, तो उससे कहती कि भाई इसने हमारे जज्बात के साथ खेला, हमारी मोहब्बत के साथ खेला, हम तो इसके साथ प्यार से रहते थे, हम तो इसके साथ मुस्कुरा कर बात करते थे, लेकिन ये अंदर अंदर में इतनी बड़ी बातें छुपा कर बैठी हुई थी। कम से कम इसका हक बनता था कि ये हमारे साथ बातें शेयर करती। भाई अगर
उस वक़्त भी बातें आपके साथ शेयर करती और आपको बताती ना, तो आपने फिर भी हादिया के साथ नफरत ही करनी है जो आज आप लोग कर रहे हैं। आज आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो उस दिन भी आप लोग बर्दाश्त ना करते और हादिया के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो जाती। हादिया ने सिर्फ और सिर्फ इज़्ज़त और लाज रखने के लिए ये बात किसी के साथ शेयर नहीं की थी, किसी को भी उसने नहीं बताया था। उसे इस बात का पता था कि जब इस बात का पता चल जाएगा सबको तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। वो सारी बातें ज़ोहैब के साथ करती है, अपनी नफ़रत जो है वो शो करती है ज़ोहैब के साथ। ज़ोहैब समझाने की कोशिश करेगा, इसे कह देगा भाई गूंगा तो है नहीं, लास्ट में तो पर बात करेगा कि भाई इसमें हादी का क्या कसूर है। उसने चलो बात छुपाई है तो आपसे आपके वालिद ने भी तो बात छुपाई है ना, जिस हिसाब से बातें करती है सारा कि भाई वो हमारे वालिद की बेटी है, इतना बड़ा झूठ बोला है इसने, हमसे बात छुपाई। तो भाई आपके वालिद ने तो बात छुपाई है, उसका हक बनता था आप लोगों को बता देता टाइम से कि भाई हादिया ये मेरी बेटी है, इस घर के अंदर रहेगी। अब शौकत साहब को भी बड़ा एक्शन लेना चाहिए। भाई कब तक तुम ये जुल्म बर्दाश्त करते रहोगे। और ये एक समझो कि नाइंसाफ़ी है, एक बेटी को एक बेटे को एक बराबर का मकाम दिया जाता है और दूसरी बेटी को एक समझो कि थर्ड लेवल का मकाम दिया जाता है। इस घर के अंदर कोई उसे इज़्ज़त नहीं दी जाती, तरह तरह की बातें होती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए वालिदैन को। अगर इतना ज़्यादा मसले मसाइल बन गए हैं, माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो वालिद को चाहिए कि वो सबके सामने बोल दे कि चलो ठीक है इस घर के अंदर ये लड़की नहीं रहेगी, लेकिन मैं इसे अपना हिस्सा जो है वो दे दूँगा जो इसका हिस्सा बनता है। फिर उसके बाद भले यहाँ से चली जाए वो एक अलहदा बात है। जायदाद भी नहीं देना चाहते हैं, जुल्म भी करना चाहते हैं, इस घर के अंदर रखना भी नहीं चाहते, तो कैसे वालिद बर्दाश्त कर सकता है। ये कुछ जालिम दिल वाला ही होगा। अब देखें कि शौकत साहब की बेगम जो सारा है ये रात के वक्त फ़ैसला करती है, क्योंकि हादी को देख नहीं सकती, इसी वजह से जो वो वहाँ से निकालने की कोशिश करती है हादी को अपने घर से। तो एहसन जब ये सारा सीन देखता है तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। उससे कहते हैं कि माँ जी तुम पागल हो गई हो, रात के वक्त ये क्या कर रही हो, ये बेचारी कहाँ पे जाएगी। क्योंकि एहसन और हादी के बीच में बात हुई थी तो एहसन ने हादी को अपनी बहन एक्सेप्ट किया था और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था उसे अच्छा बन चुका था। तो इसी वजह से एहसन से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो और अपनी माँ को रोकने की बार बार कोशिश कर रहा है। माँ को बार बार कहते हैं कि माँ जी आप इसके साथ इतना बड़ा जुल्म मत करें, लेकिन माँ कहाँ से बातें सुनती है। सारे के सारे घर वाले मौजूद होते हैं। आगे से माँ कहती है कि भाई ये लड़की इस घर के अंदर नहीं रह सकती, इसको मैं आज रात ही निकालूंगी ताकि दोबारा इस घर के अंदर ना आए। बेचारी हादिया की आंखों के अंदर आंसू होते हैं। ज़ोहैब भी गूंगा बहरा बन के सारा सीन देख रहा है। भाई तू इतनी मोहब्बत करता था, शक खुलकर तुमने मोहब्बत के इजहार किया, तो मैं ऐसा करो कि इस बेचारी की सपोर्ट भी करो, इसके साथ खड़े भी हो जाओ इस मुश्किल वक्त में, इसे ना छोड़ो। अगर तुम इसके साथ ज़्यादती करोगे तो फिर आगे जाकर हादी तुम्हारे साथ नफ़रत करना शुरू कर देगी, इसके दिल में नफ़रत आ जाएगी। यही तो टाइम होता है कि भाई जो मोहब्बत करता है या जो हमदर्द होता है वो इस मुश्किल में आपके साथ खड़ा हो जाए। अगर आप इस जगह पर नहीं खड़े हो सकते तो तुम्हारी मोहब्बत के ऊपर लख्ती लानत। तो ये चीज़ें आप लोगों को दिखाई जा सकती हैं। ड्रामा इंटरेस्टिंग बनता है सारा। अब हादी के लिए तो मुश्किलात खड़ी हो रही हैं। ऐसा फील हो रहा है कि हादी को निकालने की कोशिश की जाएगी तो शौकत साहब आ सकता है, एहसन को इस तरह का बड़ा कदम उठा सकते हैं जिस पर अपनी माँ को समझाया जा सकता है और कहा जा सकता है कि हादी को इस घर से मत निकालें, सुबह देखे जाएंगे। तो फिर जब शौकत साहब तक इससे बात पहुँचेगी, अगर वो इंटर नहीं होता तो ज़ोहैब वाले खुलकर आ सकते हैं और शौकत साहब को कह सकते हैं कि भाई अगर उसके सो आपने अलहदा करना है तो उसे अपना हक दे दें या जो कुछ भी है उसे अपना दे दें, क्योंकि इस ख़ानदान के अंदर अब बिगाड़ पैदा हो चुके हैं। हम देखते हैं कि क्या होता है आने वाले के साथ में। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दी, आपको क्या लगता है क्या आने वाले के साथ में हादी घर छोड़कर चली जाएगी। अगर हादी घर छोड़कर जाती तो उसके बाद हादी के पास क्या ऑप्शन है, कहाँ तक जा सकती है, क्या हादी की मुश्किलात हल हो पाएंगी। अपना फीडबैक लास्ट में दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।